बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो मेरे बच्चों, सब ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हमने इस चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, या जिसको आप प्री रीडिंग बोलते हैं, उसको डिस्कस किया था। तो उम्मीद है तो लेक्चर समझ आ गया होगा। अब जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा ते तुसी जाओ चैनल ते, प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, उत्थे तो वो पिछला लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है 1.1 जो कि है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। टोटल 8 ब्रांचेस हमने डिस्कस करनी है केमिस्ट्री की। 4 ब्रांचेस हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 4 ब्रांचेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर तुसी बोर हो जाते हो, लंबा जिहा लेक्चर हो जाए ना, तुसी भज जाते हो, फिर लेक्चर ही नहीं वेखते पूरा। तो इस वास्ते हम लोग क्या करेंगे, 4 केमिस्ट्री के ब्रांचेस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरा पुत्र, चलो जी। अच्छा, डायरेक्टली ब्रांचेस पे आने से पहले ना, सबसे पहले आपको मैं ये तो बता दूं ना, ये जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो भाई केमिस्ट्री को कुछ तुसी इस तरह से डिफाइन करते हो कि ये साइंस सारे ही पता होंगे, साइंस दी ब्रांच है that deals with the composition, structure and properties of substances. Substances जितने भी होते हैं, या सिंपली मैटर कह लो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। जिवें तुसी अपने आस पास वेखो ना, चेयर पई होएगी, टेबल पिया होएगा, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, बैड, सोफा, ये जिन्नियां भी चीज़ां ने सारियां दियां सारियां की ने मैटर। वो मैटर बना किस चीज का हुआ है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर, शेप कैसी है उसकी, और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को आप स्टडी करते हो केमिस्ट्री में। डिफरेंट सब्सटेंसेस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, या आप कैसे केमिस्ट्री को डिफाइन करते हो? Chemistry is defined as the science that examines the materials of the universe, जो कि कायनात में मौजूद जितना भी मटेरियल है उसका मुशाहिदा करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और चेंजेस दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो, और उस मटेरियल में जो चेंजेस आती हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अब स्टेट्स ऑफ मैटर आपने शायद पढ़ा हो की क्लासेस में। ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से सॉलिड को फिर से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गैस है। गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस काफी ज्यादा होती हैं। मॉलिक्यूल्स को छोड़ें, पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके दरमियान स्पेसिस ज्यादा होती हैं। लिक्विड में उससे कम होती हैं, सॉलिड में सबसे कम होती हैं। ठीक है,
तो एनी हाउ यूनिवर्स कायनात में मौजूद जितना भी मटेरियल है ना, उसका एनालिसिस करना, एग्जामिन करना, उसको जांच पड़ताल करना उसकी, और उसमें जितने भी चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल करना, उनका एनालिसिस करना, ये बेसिकली क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक शो। अब स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 8 मेजर ब्रांचेस। केमिस्ट्री को हम 8 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि हम लोग आपके मूड को देखते हुए सिर्फ 4 ब्रांचेस को आज डिस्कस करेंगे। 4 ब्रांचेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये ना होवे तुसी बोर हो जाओ। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहली ब्रांच जिसको आप बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हो? देख लेते हैं डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये तो सबको ही पता हो, मुझे भी इतनी आती थी बस डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। अच्छा देखें, मैटर जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, वेट हो, और वो कुछ जगह भी घेरती हो, उसको मैटर बोलते हैं। अब उस मैटर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना, जितने भी लॉज और थ्योरीज, जितने भी कवानीन हैं या जितने भी थ्योरीज हैं, जितनी भी थ्योरीज या कवानीन हैं, वो किस में हम लोग डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे देखो, कॉमन सी मैं एग्जांपल देता हूं आपको फिजिकल चेंज की। अब यहाँ पे ना, ये देखो, यहाँ पे आपको ना एक लकड़ी का ब्लॉक नजर आ रहा है जिसको आप वुड लॉग बोलते हैं। ठीक है। लकड़ी का बड़ा सारा टुकड़ा होगा ना, उन्होंने वुड लॉग बोल देने। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ, ये ਅੱਗ लग गई, ਇਹਨੂੰ जल के फिर किस तब्दील हो गया? राख में तब्दील हो गया, ऐश में तब्दील हो गया। ठीक है। तो ये जो वुड लॉग था, कैसे इसको आग लगी और ये कैसे ऐश में तब्दील हुआ? मीन्स के देखे ना, इसकी शक्ल ही चेंज होगी। ठीक है। तो इस तरह के जो फिनोमिनाज हैं वो हम डील करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। मीन्स के इसमें आप देख रहे हो फिजिकल चेंज आ गया। ठीक हो गया। या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे पानी है, पानी को तुसी फ्रिज च रख दो, बर्फ बन जाता है। ठीक है, उसकी स्टेट चेंज होगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी उसकी। बाहर करो फिर वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, उन्हें गर्म करो, गैस बन जाएगा। ठीक है, वेपर्स बन जाएगा। तो ये जो जितने भी सारे फिनोमिनाज होते हैं, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया मेरा पुत्र? चलो दूसरी ब्रांच। दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हो? ये भी बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की ना, तो आपको पता लग गया होगा। दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। मींस के ऐसी चीजें हैं या ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन मौजूद होता है और जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो। तो जरूरी नहीं है जिस भी सब्सटेंस में कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या ऑक्साइड्स या कार्बाइड्स। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद तो होता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक। तो यहाँ पे आपको मैं अभी क्लियर कर दूं। देखो, क्लास 8 में या क्लास 7 में आपने आइडिया लिया होगा पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आपने डिफरेंट एलिमेंट्स देखे होंगे। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीजें ने ना, वो उन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। ठीक है।
जैसे देखो ना, लोहे की रॉड, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लोहे दी राड है, ये केड़े एलिमेंट दी है, तुसी कहोगे आयरन, ठीक है, आयरन की है ये। पानी है, पानी का तुसी जदों से आपने आंखें खोली हैं, पानी का फार्मूला पढ़ते आ रहे हो तुसी H2O, ठीक है, टू क्या है, हाइड्रोजन है, ओ क्या है, ऑक्सीजन है, दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसी तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है, इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब फिर मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है जिन कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। कुछ कंपाउंड्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक नहीं बोलते, जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स या कार्बाइड्स। हले ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान होने की लोड़ नहीं, बस ਤੁਸੀਂ थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ याद करनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको आने वाले लेक्चर्स में समझ आएंगी। ठीक हो गया। अभी ज्यादा डीपली नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं कंफ्यूज करूंगा ज्यादा, ठीक है, आसान वर्डिंग में कोशिश कर रहा हूं आपको बस फिनिशन समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ज्यादा आप ये क्लास 10 में जाके डिस्कस करोगे। ठीक हो गया, डिटेल के साथ। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे यहाँ पे ना कुछ मैंने कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए। ये एक कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, CH4 बन जाएगा ये, इसको हम मीथेन बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे आप देखो 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, तो C2H6 इसका फार्मूला बन जाएगा, इसको आप इथेन बोलते हो, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 कार्बन हैं और 8 हाइड्रोजन है, तीनों कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो C3H8 फार्मूला बन जाएगा इसका, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो अभी मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों जो मैंने आपको कंपाउंड्स दिखाए, तीनों में कार्बन है, ठीक है, एक है, 2 है, या जितने भी हैं वो अलग बात। तो ऐसे कंपाउंड्स की जो स्टडी है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को, और ऐसे कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ते दूसरी डेफिनेशन भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होगी होगी। चलो मेरा पुत्र आगे चलो। थर्ड जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो अभी जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया ना, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डिफाइन किया कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे कि branch of chemistry that deals with the elements and their compounds except organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बार बार कंपाउंड्स आ रहे हैं, कंपाउंड्स का वर्ड आ, देखो मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने जैसे डिस्कस किया आपसे, वाटर का क्या फार्मूला है, आपने बताया H2O। तो वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एक एलिमेंट है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं ना आपस में, तो फिर उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से टेबल सॉल्ट, ये जो आप नमक खाते हो, सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोलते हो, इसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम अलग एक एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एक एलिमेंट है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़े तो एक कंपाउंड बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। एनी हाउ आने वाले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा, उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको शो कर रहा हूं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
और देखो इसमें कार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक भी नहीं है। इसी तरह से Na2SO2 सोडियम हाइपोसल्फाइड, ठीक है, इसमें भी कार्बन नहीं नजर आ रहा आपको, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड, अब ये Ca, ये कैल्शियम और Cl2, ये C कार्बन वाला नहीं है, ये Cl2 है, ठीक है, क्लोरीन है ये। तो कैल्शियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स बच जाते ने उन्हां दी जिहड़ी स्टडी हुंदी है उन्होंने की कहंदे ने, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते, ठीक है। चलो जी अगे, फोर्थ डेफिनेशन है, फोर्थ ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। इसको आप कैसे डिफाइन करते हो? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with physical and chemical changes that occur in living organisms called biochemistry। जानदारों में होने वाले जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हो? बायोकेमिस्ट्री बोलते हो, ठीक है। जैसे कॉमन सी मैं एग्जांपल दूं आपको, डाइजेशन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है, मतलब जो आप खाना खाते हो, जो खुराक खाते हो, उसका उसके जो हाजमे का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बेसिकली क्या है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज कैसे है? ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਰੋਟੀ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ रोटी च की करते हो, रोटी ਤੇ नहीं नाम दी, ठीक है, तो वो जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। केमिकल चेंजेस भी आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी आपकी बॉडी जो है वो बाहर निकाल देती है गंदा मवाद, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड की, फिजिकल और केमिकल चेंज जो कि आपकी बॉडी में हो रहा होता है, बाकी तमाम जानदारों की बॉडी में ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर लेते हो बायोकेमिस्ट्री को। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में ताकि दूसरा ना भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।